हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़बरदस्त पॉपुलर रेलवे स्टॉक्स के बारे में। यस, इनकी जो बाकी की जो पॉपुलैरिटी थी, मतलब इससे पहले की पॉपुलैरिटी थी, वो हम लोग को तेज़ी के चलते देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है। एंड आज की पॉपुलैरिटी की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव पॉपुलैरिटी है, मतलब मंदी के चलते हम लोग को ज़्यादा चर्चाएं होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन, स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है, तेज़ी मंदी, एक्सट्रीम तेज़ी, एक्सट्रीम मंदी, कंसोलिडेशन फेज। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छी खासी पिटाई रेलवे स्टॉक्स के हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप एक झलक भी देखोगे जितने भी रेलवे स्टॉक्स है, ठीक है, ये सब में तो लाल निशान ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कोई भी रेलवे स्टॉक्स अभी हम लोग अगर बात करें, यूजुअली जो बड़े लेवल के रेलवे स्टॉक्स है, मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम बात करें, तो किसी में भी हम लोग को हरा निशान देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सबकी धुलाई होती हुई देखने को मिली है, और कुछ कंपनी तो स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा ही धुलाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, आगे क्या करना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, धंधे को देखकर निवेश क्यों करना चाहिए, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला है, जो कि बोरिंग रहेगी। ठीक है, जो शॉर्टकट मारने वाले रहेंगे उनको ये चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगेगी। वो अभी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करेंगे, रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, उसका कोई अर्थ होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ किए जाए, जैसे कि हम तो हमेशा 5 रेलवे स्टॉक्स को देखते हैं। सो आप सबसे पहले तो हाँ, आज के दिन तो आईआरएफसी फोकस में था, क्योंकि इनके नंबर देखने को मिले थे। नंबर में कोई एनर्जी देखने को नहीं मिली थी, एंड नंबर से पहले ही फ्राइडे के दिन 5% गिरा था। एंड जो बाकी का जो बचा कुचा गिरावट था, वो आज के दिन हम लोग को देखने को मिला। 13% से ज़्यादा स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये पॉइंट तो आज नहीं तो कल तो होने ही थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ी होती है, करेक्शन भी उतने ही बड़े लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, गिरावट भी उतने लेवल पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आरवीएनएल, ये भी वापस हम लोग को 11 सवा 11% गिरते हुए देखने को मिले हैं। जब गिरेंगे, जैसे में आप मेरे पुराने वीडियोस उठाकर देख लेना, आपको एक बात तो पक्की मैंने आपको बताई थी, जब गिरेंगे अच्छी खासी गिरावट के साथ गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी कमाल की तेज़ी, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे महीने भर के भी रिटर्न्स, तो भी मतलब हरा निशान देखने को मिल रहा है। जिसने 1 महीने पहले भी निवेश किया होगा, हाँ आप ऐसा कह सकते हो उसका तो निवेश तो पूरा धुल गया, ऐसा भी कह सकते, बट वो लॉस में नहीं रहेगा, वो भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, 6 महीने वाले आज भी प्रॉफिट पे 83% रिटर्न्स, साल भर वाले आज भी 232% कमा कर बैठे हुए, 5 साल वाले आज भी 10 गुना रिटर्न्स उनका है। तो प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम जो अभी अभी तेज़ी देखकर खरीद रहे थे ना, उन्हीं का प्रॉब्लम है। जितने भी आपको कमेंट देखने को मिलेंगे ना, ये कहेंगे कि मैं लॉस में हूँ, ये सब कुछ अभी अभी जिन्होंने शुरुआत की थी, जो तेज़ी देखकर खरीदते ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भागते हुए ट्रेन नहीं पकड़नी होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस ट्रेन का चेन कब खींचा यहाँ पे जाएगा करके। आराम से कंफर्टेबली जब वो स्टॉक गिरते हैं, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, उस हिसाब से यहाँ पे चलना होता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म वाले आज भी बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठे हुए। हाँ, जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे निवेश किया होगा, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे रहने वाली है। एंड यूजुअली वो फोमो के चलते ही बाइंग यहाँ पे करते, चाहे फिर आप आईआरएफसी भी देख लो। ठीक है, महीने भर का चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो अभी भी हरा निशान नजर आता है। मतलब क्या है कि चलो भाई, किसी ने अगर महीने भर में भी खरीदा होगा, स्टिल वो कहेंगे कि चलो गलती हो गई, निकल लेते हैं करके, स्टिल उसका पैसा उसको वापस मिल गया करके, ज़्यादा नुकसान नहीं। 6 महीने वाले अभी भी कमाल के रिटर्न्स पे बैठे हुए, 162% के नेट रिटर्न्स पे है। साल भर वाले 345, 5 साल के हिसाब से जितना भी टोटल है वो भी 437। मतलब अगेन, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बताने का ओवरऑल मकसद यही है कि ये जो लॉन्ग टर्म वाले ना, ये सब फायदे में बैठे हुए, आपके सामने प्रूफ भी है। जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट यहाँ पे किया है तेजी 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 देखकर, ठीक है, बस रैंडमली बाइंग करना, जो मैं हमेशा हर वीडियो में रेलवे के इसमें आपको बोल चुका था, उनको ही दिक्कत यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सो यही चीज़ें हर किसी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। इरकॉन में भी देखोगे आज के दिन ज़बरदस्त गिरावट। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न लंबा खींचोगे तो अगेन प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, वही चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सिमिलर वे रेलटेल की भी अगर हम बात करें, आज के दिन 8 से ऑलमोस्ट 9% गिर गया। देन आईआरसीटीसी की बात करें, कंपैरेटिवली कम भागा था, तो चलिए पिटाई भी कंपैरेटिवली कम हुई है 4% के आसपास, वरना साल भर के रिटर्न्स इसके भी 40 है। 5 साल का डेटा गया तो ये भी 478 है। ठीक है, मैक्सिमम भी अगर देखोगे कुछ वैसा ही पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी के भी अन्य रेलवे स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि बीएमएल की बात करें, ये भी 10% गिरा। देन उसी के साथ साथ टैक्स मैको की बात करें तो 8 से 9% की गिरावट है। टिटागन वैगन की बात करें, सिस्टम जो हो चुका है, वो भी 6% की गिरावट यहाँ पे दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ राइट्स की अगर हम बात करें तो वो भी 11-12% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब क्या है कि जितने रेलवे स्टॉक्स है, सब में अच्छी खासी एक साथ तेजी यहाँ पे हुई थी, तो भाई गिरावट भी एक साथ ही यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अभी एक जो कॉमन सेंस वाली बात कि भाई वाई, कि गिरा क्यों है,
तो गिरावट के पीछे का मेजर रीज़न तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंपनी के अर्निंग्स हम लोग को देखने को मिले, Q3 के जो रिजल्ट है, ये एक वन ऑफ द रीज़न अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अर्निंग्स मतलब क्या, देखिए इसके पहले क्या हुआ था कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मूव होने के लिए एक मूवमेंट चाहिए होता है, ठीक है। और वो मूवमेंट कौन सा था दोस्तों, तो एक बजट वाला मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था। और बजट की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन था कि भाई कैपेक्स किया जाएगा रेल से रिलेटेड, हायर लेवल पे 25%, लोअर लेवल पे 10%, बट एक्चुअल में कितना हुआ, केवल 5%। सो उस वक्त भी मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि भाई 5% तो बहुत ही कम है। उस हिसाब से देखा गया रेलवे स्टॉक्स तभी भी गिरे थे, बट इतने नहीं गिरे थे। आज जो गिरे ना, वैसे एक्चुअल में वो उस दिन गिरने चाहिए थे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने उस वक्त भी माल यहाँ पे नहीं बेचा, माइट भी वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, यस इसी चीज़ के लिए इंतजार कर रहे थे कि चलो एटलीस्ट इनके नंबर्स तो देख लिए जाए। सो अगर देखा गया तो कैपेक्स भी बहुत ही कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। एंड अभी की अगर बात करें कंपनी के जो नंबर्स भी है, अर्निंग्स भी है, वो भी इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले। सो इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नंबर्स खराब तो नहीं है, बट हाँ जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली है, गिरावट के लिए भी कोई तो वजह चाहिए, तो वही वजह हम लोग को मिलते हुए देखने को मिले। और इसकी खास करके शुरुआत आरवीएनएल से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। आरवीएनएल के जो 6% रेवेन्यू एंड प्रॉफिट डाउन होते हुए देखने को मिले थे, उसके बाद जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनमें हम लोग को खास करके और भी ज़्यादा गिरावटें होती हुई देखने को मिली थी। एंड आईआरएफसी की बात करें, उसके भी नंबर जो हम लोग को देखने को मिले थे थोड़े से फ्लैटिश ही देखने को यहाँ पे मिले हैं, वरना डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो यही मेजर रीज़न है जिसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं रेलवे स्टॉक्स में जो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना था, ठीक है, उसी में अभी हम लोग को ये प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जो मेजर पॉइंट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। और जैसे कि आपको बताया कि बाजार में कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अभी रेलवे स्टॉक्स के लिए कौन सा मूवमेंट था, बजट था कि भाई बजट में ये होगा वो होगा, उस चीज़ के चलते अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अभी नेक्स्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली ऐसा कोई मूवमेंट तो है नहीं, ठीक है। अनाउंसमेंट होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। बट बजट की अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक मूवमेंट था। अभी इसके बाद अगर हम कहें तो इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, बट वो रेलवे स्टॉक से रिलेटेड नहीं रहेगा कि भाई क्या पैसा वैसा मिलेगा करके, ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं रहेगा। वो तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि कौन सी सरकार आ रही है, नहीं आ रही है, मेजोरिटी के साथ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। सो हम अभी की फिलहाल तो कह सकते हैं कि रेलवे स्टॉक्स के लिए जो एक रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहे थे भागने के लिए, कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती थी, तो वो खबरें तो अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो कंपनी के नंबर भी थे वो भी हम लोग को ओके ओके ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसी चीज़ के चलते गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, ठीक है, जो कि बोरिंग पार्ट है। बहुत सारे लोगों को ये पार्ट पसंद ही नहीं आता क्योंकि उनको चाहिए शॉर्टकट। इतना मार्केट में नुकसान करने के बावजूद भी वो अभी सीखने के लिए रेडी ही नहीं है। वो यही चाहते सर अभी हम क्या करें, आप बता दीजिए। अरे भाई मैं आपको कितनी बार बोल चुका, ऐसा रिकमेंडेशन देना तो अलाउड होता ही नहीं है, बट सिखा तो मैं आपको सकता हूँ। जैसे मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि भाई आपका स्टेप 1 ही गलत है, आप बाय क्यों कर रहे हो, ये आपका अनक्लियर रहेगा ना। ये जितने भी आपको रेलवे स्टॉक्स में नुकसान वाले लोग जो देखने को मिल रहे हैं ना, ये कौन रहेंगे, फोबो के चलते, जिन्होंने तेज़ी में खरीदा होगा करके। चलो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, स्टॉक का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास भी है, यस। अगर मैं रेलवे स्टॉक की बात करूँ भाई, मेरे पास भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मुझे नुकसान में जाना है तो भाई कम से कम वो 95% क्रैश होना चाहिए, तब मैं नुकसान में जाऊँगा। आपको समझ में आ रहा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि भाई मैंने कितने पहले खरीदा होगा, आप अंदाज़ा ले लीजिए। सो ये चीज़ें, अब मैंने क्यों खरीदा था, अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने बिजनेस देख के खरीदा था, दाव लगा दिया था, ठीक है, रिस्क है मुझे भी पता है, ठीक है। बट बिजनेस देखकर उस वक्त तो स्टॉक ऐसे चलते थे, ठीक है। बट बाद में अगर किसी ने खरीदा होगा, ठीक है, तो वो क्यों खरीदा होगा, हाँ आपने तेज़ी देखकर खरीदा है। जो ये रीज़न जो बोलेगा ना भाई मैंने तेज़ी देखकर खरीदा है, उसकी हालत ख़राब है, उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। क्या सोल्यूशन दोगे, ठीक है, क्योंकि उनको बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं। और जो जब मैंने तो खरीदा था, ठीक है, बहुत पहले, मुझे तो बोनस पेड भी, कॉर्पोरेट एक्शन भी मिल चुका है, ठीक है। तो मेरा तो जो रीज़न था भाई वो बिजनेस देखकर, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे घाटे में जाना है इन स्टॉक्स में, तो भाई वो 90% से भी ज़्यादा क्रैश होंगे, तभी जाके कुछ हो सकता है कि भाई मुझे घाटा हो करके। क्यों? क्योंकि अर्ली स्टेज में निवेश क्या होता है, यही तो मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको सिखा रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर आपको जाना है तो स्टेज वन में मतलब क्या कि बिजनेस देखकर ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इसमें जाना है कि नहीं जाना है। बाद में तो क्या बस ऐसा भाग रहा है। कितने सारे कमेंट में नाम आते हैं, सर ये XYZ स्टॉक कैसे है, मुझे पता चल जाता है 2 मिनट में कि इधर ये ज़बरदस्त भागा होगा या फिर इसमें लोअर सर्किट लगे होंगे। तो 90% केसेस वही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेज़ी लग गई ना, दिखने को अच्छा लगता है तो चलो खरीदो। ये अगर करते रहोगे, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, स्टॉक्स के नाम बदलते रहोगे, शेयर मतलब बोलते ना, सिचुएशन नहीं बदलेगी आपके लिए, ठीक है। तो सिचुएशन अगर आपको बदलना है तो एक ही चीज़ करनी पड़ेगी आपको, बोरिंग काम, वो है बिजनेस। अगर आपको समझ में आता है कि आपने क्यों एंट्री ली है, मुझे पता है मेरा रीज़न क्या है एंट्री का,
जिस वक्त मुझे लगता है कि भाई एंट्री जिस चीज़ के चलते मैंने ली थी वो अभी रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है, दैट्स इट, सिंपल, मैं एग्जिट ले लूँगा। ठीक है, अभी आपकी एंट्री किस चीज़ के चलते आपने ली है वो तो हर किसी को अपने अपने हिसाब से यहाँ पे पता है। ठीक है, एंड अगर जिसने सिर्फ फोमो के चलते खरीदा होगा तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं इतना तो कह सकता हूँ ये जो कंपनियाँ ये कोई ख़राब कंपनियाँ नहीं है, बट हर किसी को क्या चाहिए, हाँ जल्दी रिटर्न्स चाहिए। तो भाई जल्दी विल्दी कुछ नहीं होता है। ये जितने भी रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं, जिन पुराने लोगों को ये रिटर्न्स मिले हैं वो 2-2 ढाई-ढाई साल लॉस में बैठे हुए थे, नुकसान पे बैठे हुए थे, तब जाके उनको रिटर्न्स मिले हुए, और आप चाहते हो कि आपको भी उसी प्रकार के रिटर्न्स तुरंत मिल जाए, तो वो तो होने वाला है नहीं। ठीक है, कड़वी सच्चाई है, कड़वा सत्य है, आप मानो या ना मानो, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा ही, खुद से पूछना पड़ेगा कि भाई आपने इन स्टॉक्स को क्यों खरीदा है। ठीक है, अगर उसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो बिलीव में आप तुक्केबाजी कर रहे हो, और तुक्केबाजी में बड़ा पैसा नहीं कमाया जाता है। थोड़ा सा गिरेगा स्टॉक, ठीक है, हर किसी का एक तुक्केबाजी में बाइंग की होगी उसका पता है, एक ही कहना होगा। अगर मान लीजिए 100 का स्टॉक है, ठीक है, अगर वो मान लीजिए 70-80 पे आ गया, ऐसा आ गया होगा, बस उसका एक ही मानना होगा, भगवान बस एक बार 100 पे लगवा दे वापस आके स्टॉक को, मैं निकल जाऊंगा। तो ऐसा ऐसे इससे थोड़ी ना स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है, जो खरीदा है ऐसे ही बेचो करके, धंधे को देखकर आपको यहाँ पे जाना आना चाहिए करके। ठीक है, तभी जाके आप टिकोगे, तभी जाके आप अच्छा पैसा कमा पाओगे, वरना तो ये वीडियो गेम बन गया, ऊपर नीचे तो ये चलता रहता है। कितने बड़े बड़े करेक्शन आएंगे, कोविड में तो भाई पूरा पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी थी, सबके सब शेयर्स की हालत इतनी गंभीर थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बट फिर भी लोग क्यों बने रहे, जिनको बिजनेस समझ में आता था कि चलो एक्सटर्नल इशू है भाई, रुक जाते, कुछ टाइम के बाद रिकवरी आ जाएगी, और वो आ गई, और इतनी आ गई कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना। तो ये बोरिंग काम आपको करने पड़ेंगे भाई, ये बहुत ही मतलब बोरिंग काम है। आप चाहते हो यही हो कि भाई आप हाँ या ना बोल दो, फिर उसके बाद वो और गिरना नहीं चाहिए, भाई ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि कंट्रोलेबल इवेंट क्या है उसके ऊपर फोकस रखो, ये नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे दोस्तों, तभी जाके आपको वो रिजल्ट मिलेंगे अच्छे खासे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, है मेरे पास भी, बट इतने पहले से मैं निवेश करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस को देखा था। हाँ, सही गलत हो सकता है, मेरे ऐसे भी स्टॉक है मेरे पास जो मैं बिजनेस देखकर निवेश मैंने किए थे, भाई लॉस में हूँ मैं, होता है ऐसा, बट ओवरऑल जो एग्रीगेट जो चीज़ें सामने आ जाती है वो रिजल्ट बहुत अच्छा खासा लेकर यहाँ पे आ जाती है, और आपको अच्छे रिटर्न्स भी देकर चले जाते हैं। सो ऐसे गिरावट हो गया इज इक्वल टू एग्जिट, तेजी आ गया इज इक्वल टू बाय, ये कोई सेंस बनता नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये आप सबसे बैड प्रैक्टिस रहती है बाजार के हिसाब से। तो चलिए जितना हो सके, भाई प्रवचन ही था, आप ऐसा भी चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो, बट ये जो लास्ट पार्ट था यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो ही बाजार में टिक पाओगे, वरना तेजी मंदी तो भाई आज इधर चल रही, कल किसी और स्टॉक में चलेगी, कल किसी और सेक्टर में चलेगी, ये चलता रहता है, घूमता रहता है साइकिल। ठीक है, सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।